डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इस ट्रिक को देख रहे हैं। ट्रिक है लालू दी गड्डी नंबर 1C। लालू दी गड्डी नंबर 1C, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, लालू लालू दी हटा दो, गड्डी गड्डी यानी GD गड्डी नंबर 1C। इसका मतलब आप 1 को यहाँ लिख दीजिए और C का मतलब होता है CE, आप यहाँ पर लिख दो। तो एक बार फिर से देखिए ट्रिक, लालू दी गड्डी नंबर 1C। इसको सेट कैसे करना है? जब इस ट्रिक को लिखते हो तो ये आपको यहाँ पर दी नहीं लिखना है। देखो, लालू लालू गड्डी गड्डी नंबर 1 C यानी C। अब देखिए यहाँ पर ये लैंथेनम है, ये ल्यूटीशियम है, ये गैडोलिनियम है और ये सीरियम है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी La, Lu, Gd और Ce हो तो हम उसके d ऑर्बिटल में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बस यही इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से देखिए, La, Lu, Gd और Ce, ये 4 एलिमेंट हैं। जब भी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस समय D में आपको 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है और बाकी के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें हमको D में इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करना है, ओनली F में ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। जब आप लैंथेनाइट के कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे या फिर एक्टिनाइट के कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको बता दी जाए कि चाहे लैंथेनाइट हो या फिर एक्टिनाइट हो, जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 15 और 8 F ऑर्बिटल में नहीं रखना है, यानी कि 15 और 8 F ऑर्बिटल में एंटर हमें नहीं कराना है। ठीक है, बस। तो अब हम आगे चलेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये देखिए, हम लैंथेनाइट सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं, ये देखिए, ये सारे जो है लैंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट हैं जो ला से शुरू होते हैं और ये देखिए जो यहाँ पर ये लू पर ख़त्म होते हैं। ठीक, तो हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या फिर हम ये देखिए एक्टिनाइट जो AC से स्टार्ट होकर यहाँ पर Lr, ये लॉरेंशियम पर ख़त्म होता है, एक्टिनियम से स्टार्ट होकर लॉरेंशियम पर ख़त्म होता है। हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में जो कॉमन फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स, वो कॉमन फैक्टर ये है कि F में 8 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। ठीक है, याद रखिए 15 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन F में नहीं आते हैं, चाहे वो लैंथेनाइट की बात हो चाहे वो एक्टिनाइट की बात हो। आज के वीडियो में हम जिसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है लैंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लैंथेनाइट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, वो ट्रिक थी लालू दी गड्डी नंबर 1C, यानी कि लालू की गाड़ी नंबर 1 है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपको पता है, La, Lu, Gd और Ce, इन चारों पर आपको D में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। आप जानते हैं, ये देखिए, ये चारों एलिमेंट में मैं हल्का सा स्टार बना लेता हूँ ताकि आपको भी याद रहे कि इन चारों जगह पर हमको D में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसे ये देखिए ला, इस पर मैंने हल्का सा ये स्टार या साइन बना दिया। इसके बाद Ce, इसमें भी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर, ये देखिए Gd पर, ये Gd, इस पर भी हमने हल्का सा स्टार जैसा साइन बना दिया। और लास्ट में हम आ गए कहाँ, ये देखिए Lu पर, तो हमने यहाँ पर ये स्टार बना दिया। ठीक है, तो यहाँ आपको बताने की ज़रूरत यही है कि जो 4 एलिमेंट है Lu, फिर यहाँ पर देखिए Gd और यहाँ पर देखिए Ce और La, इनमें D में आपको 1 इलेक्ट्रॉन रखना है।
और एक बात और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डी जो ब्लॉक होता है उसमें आपको लेंथेनम में 57 से 71 लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी कि वहाँ पर जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में आप जानते हो लेंथेनाइट को भी रखा गया है और एक्टिनाइट को भी रखा गया है, और इसीलिए इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है यानी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो होती है +3। ठीक, तो कहने का मतलब ये है चाहे एल है या एसी है, इनको कहाँ रखा गया है, डी ऑर्बिटल में। इसीलिए जब भी इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनमें आपको एफ में इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं कराना होता है। ठीक है, देखिए 57 के बाद यानी जब 58 की बात आती है तो आप, क्योंकि ये एलिमेंट सी ई से लगाकर एल यू तक ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आपको एफ में इलेक्ट्रॉन इंटर कराना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ट्रिक यही है डियर स्टूडेंट्स, लालू दी गड्डी नंबर 1 सी, जैसे कि मैंने बताया एल ए हो, एल यू हो, जी टी हो और सी हो, आपको डी में 1 इलेक्ट्रॉन करना है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात डियर, एफ में कभी भी 15 और 8 नहीं आते हैं, बस बाकी आप चाहे लेंथेनाइट की बात हो या एक्टिनाइट की बात हो, बड़े आराम से कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेंगे। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे सामने सबसे पहले कौन है, ये देखिए एल ए है, तो एल ए में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57, और हम नोबल गैस से यानी अक्री गैस से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो आप जानते हो कि 54 के बाद जो न्यू इलेक्ट्रॉन आता है वो 6s में आता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या 6s2। ठीक, 54 और 2 ये हो गया है 56। अब आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6s के बाद आपको पता है 5d आता है, तो आपने यहाँ 5d ये 1 कर दिया। तो इस तरह से ये इसका कॉन्फ़िगरेशन डियर स्टूडेंट्स हो चुका है। अब हम आ गए कहाँ पर, CE का कॉन्फ़िगरेशन करना है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 58 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर इसमें आपको पता है जीनॉन का 54 होता है, 54 और यहाँ पर हमने 6s2 कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये 56 हो चुका है। 56 के बाद अभी जैसे मैंने आपको कहा था, देखो CE पे ये स्टार का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी D में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हमने यहाँ पर 5d ये 1 कर दिया। अब देखिए 54 और 2 56 और 1 57 हो चुका है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स कहाँ आएगा 4f में, तो ये हो जाएगा 4f1। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन का क्लियर हो गया, ये भी कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर जब भी आप लेंथेनाइट का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये दिमाग में हमें स्टूडेंट्स रखना है कि 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन शुरू से लगाकर आखिरी तक रहेंगे, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। जो वेरिएशन आता है, जो चेंज आता है वो D और F में ही आता है, बस बाकी चेंज नहीं आता। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए LA इसमें आपने D में 1 किया, और CE है इसमें भी आपने D में 1 किया, और अभी 2 एलिमेंट और हैं, ये देखिए यहाँ पर एक है GD ये, और एक है LU। यहाँ पर भी आपको D में 1 करना है, और बाकी जब सभी जगह पर आपको F में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। इसका मतलब क्या निकला कि जब हम इस PR का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम D में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, हम डायरेक्ट कहाँ भरेंगे, F में। तो क्या होगा, देखिए आपको पता है 54 इसका होता है, 54 और 6s2 56 हो चुका है। 56 के बाद आपको 59 करना है, तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है 3, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 4f आप 3 कर देंगे, तो डियर ये भी हो गया। ठीक है, आपको पता चल गया ना कि इसमें D में इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, सीधे कहाँ भरना है F में। ठीक है, तो S में तो 2 आते ही हैं, पता है आपको, बाकी जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ डालोगे 4f में, बस आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ND60 की, तो इसमें भी क्या होगा
ये देखिए 6s2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4f4। फिर आगे चलते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा 6s2, यहाँ हो जाएगा 4f5। फिर आगे चलिए आप, ये देखिए 6s2, यहाँ हो जाएगा 4f6। ठीक है, आप काउंट करते रहना। देखो 54 और 2 56, 56 और 6 62, सिंपल। चलो हम 63 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 6s2 और यहाँ पर हो जाएगा 4f7। ये देखो हो गया, हो गया। अब इतना तो बड़े आराम से आप कर लेते हो। अब वापस से वही कहानी फिर से, लालू दी गड्डी नंबर 1C। तो लालू दी गड्डी नंबर 1C पहले भी थी, आज भी है ना। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये देखो, लालू दी गड्डी नंबर 1C, यानी ये दो तो हम यूज़ कर चुके हैं। अब ये और ये, तो आपको किसका नंबर आ गया है स्टूडेंट्स? GD का नंबर आ गया है। तो इसमें भी D में क्या करना है हमको? 1 इलेक्ट्रॉन करना है। तो चलो अब D में 1 इलेक्ट्रॉन अगर करना है, आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन 64 है, इसका मतलब ये वाली लाइन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? रिपीट होगी। देखो कैसे, आप करोगे 4f7, बीच में क्या आएगा 5d1 एंड नाउ 6s2। बड़े आराम से समझ में आपको आ रहा होगा। अगर हम आगे की तरफ चलें, फिर से देखिए GD खत्म हो चुका है। अब जितने भी नए इलेक्ट्रॉन हैं फिर से कहाँ आएंगे डियर स्टूडेंट्स? F में आएंगे। तो क्या होगा, अब आपको पता है कि 65 करना है, तो लास्ट में क्या होगा 62, क्योंकि 54 और 2 56। अब D में आप इलेक्ट्रॉन तो भर नहीं सकते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे? F में भरोगे। तो क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पर हम करेंगे 4f, कितना हो जाएगा आप बताइए कितना हो जाएगा? देखो काउंट करो, 54 यहाँ लिख दिया मैंने 54, 54 और 2 ये हो जाएगा 56। अब 56 हमें करना कितना है? 65 करना है। तो 65 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें 9 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे। कितने स्टूडेंट्स? 9। तो नेचुरल है क्या होगा कि अरे वैसे भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बताऊँ कैसे, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये D का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इसमें आएगा। तो 8 तो ऑलरेडी हो ही रहे थे, एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम है? लो ऐसे कर लो, ये सिंपल, ये हो गया। अगेन अब तो चलते जाना है। देखिए कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 6s2 और यहाँ हो जाएगा 4f10। सिमिलरली यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6s2 और 4f11। फिर से हम बात करेंगे, ये देखिए 6s2 और यहाँ हो जाएगा 4f12। इसी तरह से यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6s2 और 4f13। इसी तरह से हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 6s2 और 4f14। अब देखिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। देखो 70 के लिए हमने क्या किया, आपको पता है 54 होता है, 54 और 2 56 और 14 क्या होगा डियर? 70। अब वापस से कहानी फिर से वही, लालू दी गड्डी नंबर 1C, यानी देखो लालू जी हर कहीं आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये लू आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 71। आपको पता है इसका कितना 54 होता है। अब यहाँ पर 6s2 ये कितना हो गया? 56। और जैसा कि मैंने कहा था कि लू आ चुका है, यानी एक इलेक्ट्रॉन D में डालना है अपन को। तो 5d क्या हो जाएगा? 1, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा रिपीट होगा। ये हो जाएगा 4f14। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि लेंथेनाइट का कॉन्फ़िगरेशन आपको बड़े इजी तरीके से समझ में आ गया हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिक आपको नज़र आ रही है लालू दी गड्डी नंबर 1C, इससे हमने सीखा लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइट सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। या तो वो आपको सभी एलिमेंट दे देगा, या हो सकता है आपको कोई एक एलिमेंट दे दे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि उन पर डिपेंड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लें, ये NCERT का 12th क्लास का एग्ज़ाम्पल है, और इसमें आप देखें ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है
कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द CE3 पॉजिटिव। तो यहाँ आप एक बार देखें, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द CE3 पॉजिटिव, यानी कि CE3 पॉजिटिव का हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है ये। देखिए मैं यहाँ बता दूँ आपको, लिसन, ये देखिए, ये है म्यू इक्वल टू अंडर रूट, और ये होता है n और n+2, और फिर यहाँ होता है बोर मैग्नेट्रॉन, ये होता है फार्मूला, ठीक। लेकिन यहाँ पर n क्या है? n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि पहले कॉन्फ़िगरेशन तो कर लो, किसका? इस सीरियम का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर Ce को लिखा। आप जानते हो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 58, ठीक है। तो आपने यहाँ इसका एटॉमिक नंबर लिख लिया 58। अब इसको नोबल गैस रूल से हम करेंगे। नोबल गैस रूल में आप बहुत अच्छे से जानते हो स्टूडेंट्स, ये देखिए, आपको इसको अच्छे से क्लियर किया जाए। ये देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। और अगर ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो यहाँ पर जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जीनॉन का होता है 54 और रेडॉन का होता है 86, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हीलियम है तो यहाँ पर 1s कंप्लीट है, और न्यू इलेक्ट्रॉन जो हमें भरना है वो भरना है हमको किस में? 2s में फिलअप करना है। ये देखिए, ये 2s में फिलअप करना है, ठीक। इसी तरह से यहाँ 2s कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन हमें 3s में, यहाँ 3s कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन हम 4s में, और यहाँ 4s कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन 5s में, यहाँ 5s कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन 6s में, और यहाँ 6s कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन हमें 7s में फिलअप करना है। ये देखिए, ठीक है। यानी आप ये देखिए कि नोबल गैस कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54, रेडॉन का 86 होता है। अब अगर हीलियम है तो वहाँ 1s कंप्लीट है, न्यू इलेक्ट्रॉन 2s में भरना है, नियॉन है तो न्यू इलेक्ट्रॉन 3s में, आर्गन है तो 4s में, क्रिप्टॉन है तो 5s में, जीनॉन है तो 6s में, और रेडॉन है तो न्यू इलेक्ट्रॉन को 7s में फिलअप करना है, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात को हमें समझना है, ये जो रूल है ये नोबल गैस का रूल है, ठीक है। लेकिन ये रूल जो है इनकम्प्लीट रूल होता है। ये कंप्लीट कब होता है? जब आपको अफबाउ प्रिंसिपल का कॉन्फ़िगरेशन रूल पता हो, तब जाकर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट माना जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम अबव प्रिंसिपल की भी बात करें तो आपको यहाँ एक उल्टा ट्रायंगल बनाना है। इस तरह से देखिए, थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। और उल्टा ट्रायंगल बनाने के बाद हम बीच में यहाँ 7 पॉइंट देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7। इन सबको हम मिला देंगे कुछ इस तरह से, ये हमने मिला दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1s, यहाँ पर 2s, ये 3s, यहाँ पर 4s, यहाँ पर 5s, यहाँ 6s और यहाँ पर 7s। फिर यहाँ देखिए 1s तो कंप्लीट हो चुका है, हमने इलेक्ट्रॉन 2s में भरा है ना। अब 2s के सामने वाली लाइन में यहाँ लिखेंगे हम 2p, यहाँ लिखेंगे 3p, यहाँ लिखेंगे हम 4p, यहाँ लिखेंगे 5p, यहाँ लिखेंगे 6p और यहाँ लिखेंगे 7p। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए 4s के बाद है ना 3d आता है, तो आप 3d यहाँ लिखेंगे, 4d, फिर यहाँ पर 5d, फिर 6d, और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से यहाँ पर 4s के बाद यहाँ 3d आता है, तो यहाँ आएगा 3d, यहाँ आएगा 4d, यहाँ आएगा 5d और यहाँ पर आएगा 6d, ठीक है। अब 6s के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स?
यहाँ आता है 4f, ये 6s है तो यहाँ आएगा 4f, ठीक है, और ऊपर आएगा 5f। ठीक, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो हमने पढ़ा ये एनर्जी लेवल था अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, और ये जो हमने देखा ये क्या था, नोबल गैस रूल। तो हम इसकी और इसकी दोनों की हेल्प लेते हैं तब जाकर हम कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। अब जैसे यहीं पर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करना बताता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे इधर देखिए आप, ये Mn है, Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। तो आपको पता है 25 से स्मॉलर कौन है, तो आंसर आता है ये देखिए आर्गन 18, क्योंकि 36 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, आर्गन 18 लेंगे। और न्यू इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा डियर, ये आएगा 4s में। ठीक, तो चलो हम बात करें, यहाँ पर हमने आर्गन लिखा और हमने 18 लिखा। अब न्यू इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, 4s में, तो हमने थोड़ा स्पेस देके यहाँ लिख दिया 4s2। अब 18 और 2 20 हो गया। अब देखो इधर 4s के बाद तो कुछ है नहीं, तो हमें हेल्प किसकी लेना पड़ेगी, इसकी। तो यहाँ देखो अब 4s के बाद में क्या आ रहा है, 3d आ रहा है। तो न्यू इलेक्ट्रॉन 4s के बाद कहाँ आएगा, 3d में आएगा। तो देखो यहाँ हम कर देते हैं इसको 3d कितना हो जाएगा 5, 18 और 2 20 और 3d 5 कितना हो गया, ये 25। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको इस नोबल गैस रूल के साथ साथ ये अबव प्रिंसिपल का एनर्जी लेवल की भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के हम कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। ये जो मैं आगे इसलिए बता रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स जो न्यू हैं उनको भी ये क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आगे इसको बताने की कोशिश की। अब जैसे हम वापस से उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखिए जिसको हमने छोड़ दिया था उसी क्वेश्चन पर आ गए हम वापस से। देखिए CE58। अब CE58 के लिए आप देखिए कि 58 से स्मॉलर कौन है, तो यहाँ देखिए आप 58 से स्मॉलर जीनॉन 54 है, तो हम 54 लेंगे, साथ में जीनॉन लेंगे और न्यू इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे हम, 6s में। तो क्लियर, ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है 58 से स्मॉलर कौन है, 54 ही है, 86 तो ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे, जीनॉन 54। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया, इधर देखिए यहाँ पर हमने ले लिया जीनॉन और इसके टॉप पे लिख दिया हमने 54। आपको पता है कि जीनॉन के सामने क्या था स्टूडेंट्स, जीनॉन के सामने था 6s। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। इतना स्पेस देने के बाद न्यू इलेक्ट्रॉन डालेंगे काय में, 6s में। तो 54 और 2 कितना हो गया डियर, 56 हो गया। और अभी हमें क्या करना है, 58 करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ट्रिक है जिसकी हमने बात की अभी, ये देखिए लालू दी गड्डी नंबर 1C। तो इसमें क्या है बताया था मैंने आपको, LA, LU, GD और CE जब भी आते हैं तो D में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 6s के बाद कौन आता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 6s, ये देखिए 6s के बाद कौन आता है, 4f, 4f के बाद कौन आता है, ये 5d है, 5d आता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 4f और यहाँ लिखेंगे हम 5d। अब जैसा कि आपको पता है कि d में 1 आता है, तो आपने d में क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, अब कितना हो गया, ये 57 हो गया। और बाकी एक जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहाँ आएगा, 4f1 में आएगा। तो ये देखा है आपने कि 4f1 में 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। क्लियर, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या आएगा, 1। ये जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आए हैं ये किसके लिए, हमने f ऑर्बिटल के लिए। क्यों, क्योंकि 4f में 1 है, तो इसीलिए हम इस n इक्वल टू 1 को लेंगे और इस फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो चलो n की जगह यहाँ 1 रखो, 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो डियर मैं यहाँ रख देता हूँ, ये म्यू इक्वल टू अंडर रूट ये 1 और ये 1 + 2 और यहाँ हो जाएगा ये Bm। अब ठीक है, ये म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, ये बोर मैग्नेट्रॉन। और आपको पता है म्यू इक्वल टू √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ चुका है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।